रेवाड़ी शहर में 200 बेड के अस्पताल को लेकर अब मामला तूल पकड़ने लगा है। आज रेवाड़ी शहर के विभिन्न समाज के प्रधान, आरडब्ल्यूए पदाधिकारी और नगर पार्षद चेयरपर्सन पूनम यादव के नेतृत्व में जिला सचिवालय में एकत्रित हुए और जिला उपायुक्त अभिषेक मीणा को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव के नाम ज्ञापन सौंपा और कहा कि इस 200 बेड के अस्पताल को रेवाड़ी शहर के सिविल अस्पताल में ही मल्टी स्टोरी के रूप में बनाया जा सकता है। नीचे पार्किंग की व्यवस्था भी हो सकती है। अस्पताल के पास लगभग 6 एकड़ जमीन है। शहर के बीच में जहां लोग आसानी से पैदल, ऑटो, ट्रेन, बस से आ जा सकते हैं। गांव में पीएचसी को डेवलप किया जाए ताकि वहां के लोगों को भी स्वास्थ्य का लाभ घर बैठे मिल सके। आइए सुनते हैं सभी की राय। ये तो आपके नाम है और एक साथ साथ हम चाहते हैं आपकी मार्फत ये हमारे मुख्यमंत्री जी को और हेल्थ मिनिस्टर जी को इनके पास और ये भेजा जाएगा। ये तो तुमने बैठ टैग कर देंगे ठीक है, हो गया सर। ये हमारी सबकी जी शहर के सभी सामाजिक संगठन सबसे बड़ी बात शहर के बीच में आधा शहर की डिलीवरी यही हुई है सर। तो भावना तक भी जुड़े हुए लोग। देखिए साहब, ये जो नागरिक अस्पताल है इसके साथ में इकोनॉमिक्स भी जुड़ी हुई है। आसपास का बाजार है, ये हार्ट ऑफ द सिटी में है और आमजन जो है वो नागरिक अस्पताल की सर्विसेज को ही लेता है क्योंकि इलाज जो है वो बहुत महंगा है और नागरिक अस्पताल में अफोर्डेबल प्राइसिंग के ऊपर ये जन सुविधाएं मिली हुई हैं और इसको ही एक्सटेंड करना चाहिए। 200 बेड का हो या 400 बेड का हो, आजकल हॉरिजॉन्टल होना वृद्धि वर्टिकल की तरफ जाना चाहिए। तो सरकार के पास अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वो वर्टिकल की तरफ जाए। बिल्कुल आपकी बात जायज़ है, मैं बताता हूँ जी। आज जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि आज हमारे साथ सभी समाज के सभी प्रधान और हमारे पार्षद और आरडब्ल्यू के प्रधान हैं, सभी संस्थाएं हैं और सभी प्रबुद्ध नागरिक हैं। आज हम सब मिलकर के जो ये 200 बेड का हॉस्पिटल बनने जा रहा है तो हम सब उसको लेकर के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम और हमारी स्वास्थ्य मंत्री हमारी बहन आरती सिंह जी के नाम और हमारे आदरणीय विधायक श्री लक्ष्मण जी यादव जी के नाम डीसी साहब को ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर आए हैं क्योंकि बहुत समय से यह मांग चलती आ रही है। मेरे पास 5-6 महीने हो गए हैं और अलग अलग वार्ड से, अलग अलग मोहल्लों से बहुत सारे लोग आए हैं, हजारों लोग आए हैं और उन सब का यही था कि मैडम आप शहर की मुखिया हो तो इसलिए आपको हमारी ये मांग सरकार तक पहुंचाओ और ये जो 200 बेड का जो हॉस्पिटल है वह ये अपना नागरिक हॉस्पिटल में ही बने तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इससे शहर के सभी लोगों को भी सुविधा होगी और जो शहर में जो कनेक्टिविटी, गांव के लोगों की भी कनेक्टिविटी है, आसान है, एकदम आराम से पहुंच पाएंगे। बस स्टैंड भी नज़दीक है, जैसे आने जाने की भी सुविधा है, तो इसीलिए ये हॉस्पिटल यही रखा जाए। तो हमने भी फिर उन सभी की भावनाओं को समझा और इस बात को हमने अपनी 30 सितंबर को जो हमारी हाउस की मीटिंग हुई है उसमें भी हमने इस प्रस्ताव को रखा जिससे कि हमारे सभी पार्षद साथियों ने सर्वसम्मति से उसको मंजूर किया, चाहे वो किसी भी पार्टी से थे, लेकिन उन्होंने सबने इस पे मंजूरी की मोहर लगाई और फिर हमने यही है हमारा कि भाई इसको 200 बेड के हॉस्पिटल को मैं अपने अपनी जनता की तरफ से अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को और साथ में स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव जी को विनम्र निवेदन करती हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि यह 200 बेड का हॉस्पिटल यहीं पर ही शहर में ही बने और जिससे कि हमारे रेवाड़ी की जनता आपकी सदा आभारी रहेगी। ऐसा है, देखो उनकी बातें तो सरकार ही बताएगी और सरकार ही उनके बारे में जो भी है फैसला लेगी, लेकिन मैं तो अपनी रेवाड़ी की जनता की तरफ से, क्योंकि मैं उनकी मुखिया हूँ, उनकी मांग उनकी तरफ से मेरे पास आई थी तो मैं तो उनकी मांग का समर्थन करते हुए आज यही कहूँगी कि जो हॉस्पिटल है वो रेवाड़ी में ही बनना चाहिए। 200 बेड का हॉस्पिटल बना रहे हैं ताकि लोगों में यहाँ पर क्या है, बेड की कभी कभी कमी पड़ जाती है। देखा था आपने कोविड टाइम में भी जैसे बेड वगैरह
कम पड़ गए थे, तो अच्छा ही है कि और 200 बेड का अगर हमें हमारे शहर को जैसे आबादी के हिसाब से देखा जाए, आज हमारे रेवाड़ी की आबादी भी 3 लाख के करीब पहुंच गई है, तो उस आबादी के हिसाब से भी देखा जाए तो मैं यही कहूँगी कि यह अपने नागरिक हॉस्पिटल में ही 200 बेड का हॉस्पिटल बनाए। देखो जी, हमारे संज्ञान में ये आया है, सामाजिक संस्थाओं की एक मीटिंग हुई थी कि सरकार जो है इस 200 बेड के अस्पताल को शिफ्ट करना चाह रही है। ये जो हॉस्पिटल है ये जिला हेडक्वार्टर में बना हुआ है और इस हॉस्पिटल के नीचे काफ़ी अच्छी लैंड है, कोई ज़मीन की कमी नहीं है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया है, स्टेशन नज़दीक, बस स्टैंड नज़दीक, नया प्रस्तावित बस स्टैंड नज़दीक। तो हमारी आज सरकार से ये मांग है, हम डीसी साहब को ज्ञापन देने आए हैं और हेल्थ मिनिस्टर और सीएम साहब के नाम, ये जो 200 बेड का अस्पताल है ये किसी भी रूप में यहाँ से स्थानांतरित नहीं होना चाहिए, इसकी फिजिबिलिटी अच्छी है। आज के इस हमारे मुहिम में हमारे साथ वैश्य समाज, महावर समाज, जैन समाज, सैनी समाज, अग्रवाल समाज, सारे RWA सेक्टर 1, सेक्टर 3, सेक्टर 4, व्यापारी संगठन, सारे हमारे शहर के नगर पार्षद, चेयरपर्सन, सभी हमारे साथ इस मुहिम में जुड़े हुए हैं और हमारी एक ही मांग है कि यही उन लोगों का बैठने के बारे में तो हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, सबकी अपने अपने मांग करने का तरीका है। ये मुद्दा तो अगर हम देखें तो अगर 2-2.5 महीने पहले की आप मेरी एक बाइट थी, किसी पत्रकार साहिबा ने मेरे से पूछा था, तो मैंने कहा था कि जी किसी भी कीमत पे सिविल हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं होना चाहिए। ये मांग तो हम चला रहे, लेकिन हाँ आज ये मांग आज सभी संस्थाएं इकट्ठी हुई हैं, सभी नगर पार्षद इकट्ठे हुए हैं, तो आज इस मांग ने पुरजोर पकड़ ली है कि अब ये हमारी डिमांड आगे तक चलेगी कि ये किसी भी रूप में शिफ्ट नहीं होना चाहिए। बाकी इस टाइप की एक बाइट मेरे को याद है और आपको शायद यूट्यूब पे मिल भी जाएगी, मैंने जुलाई-अगस्त में भी दी थी कि ये यहाँ से शिफ्ट नहीं होना चाहिए। सर लोगों से क्या कहेंगे जो लोग धरने पर बैठे हैं? देखो जी, सबका अपना अपना तरीका है, अपना अपना कार्य है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जिला सचिवालय हो, जिला न्यायालय हो, जिला अस्पताल हो, हमेशा जिला हेडक्वार्टर में बनते हैं जी। उसका एक प्रोसीजर होता है कि आसपास के एरिया में एक PHC सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाए जाते हैं। अगर कहीं आसपास कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है किसी भी गांव के आसपास, तो मेरी सरकार से भी मांग है कि आप जो सिस्टम है, जो नॉर्म्स के तहत जहाँ भी PHC बननी चाहिए वहाँ PHC बनाएं और जिला अस्पताल जिला हेडक्वार्टर में बनता है वो जिला हेडक्वार्टर में यहीं पे बनना है। सर यहाँ ट्रैफिक की जाम की बड़ी समस्या के कारण ऐसा निर्णय लिया गया बताया था। और नहीं जी, अगर आप सिविल अस्पताल की जगह देखोगे तो 3 साइड ओपन जगह है जी और पूरा उसके अंदर लैंड है, कनेक्टिविटी है। जहाँ तक जाम की बात है, बाईपास बन चुका है जी नया, और नए बाईपास के बाद आप देख रहे हो कि जाम से मुक्ति मिल गई है। तो ये तो कहना व्यर्थ है, जो उसके हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव देखे जाते हैं जी। पॉजिटिव ये है कि रेलवे स्टेशन के कितने नज़दीक है और आज भारत सरकार रेल यातायात को बढ़ावा दे रही है, तो रेल यातायात में कभी वहाँ से शिफ्ट नहीं होगा, बस स्टैंड नज़दीक है, सब कुछ नज़दीक है। ठीक है। ये एक तो ये सेंटर में है और इसमें जो हजारों लोग जब आते हैं इलाज के लिए तो वो वाकई में बाज़ार से ख़रीदारी भी करते हैं और अपना सारा काम करते हुए जाते हैं, तो शहर का व्यापार भी इससे बहुत जुड़ा हुआ है। आसपास के जो इलाके जितने भी गांव हैं, आप देखिए अफोर्डेबल प्राइस पे जब यहाँ पे चीज़ें होती हैं तो वो आके व्यापार भी करेंगे, उनकी सुविधा भी होगी, ट्रांसपोर्टेशन वालों की भी इनकम होती है, टेम्पो वालों की भी होती है, मेडिकल लाइन वालों के लिए भी है, ये रोजगार का साधन भी है। और सबसे बड़ी बात ये, इतनी एकड़ जगह में जब 2 एकड़ में ट्विन टावर बन सकते हैं तो ये तो 6-7 एकड़ है, इसमें तो कितना ही बड़ा हॉस्पिटल बनाया जा सकता है। आज 20-25 मंजिल बनना आम बात है। उस सुविधा के साथ अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें चाहे 200 बेड का, इसके ऊपर और बड़ा अभी हॉस्पिटल, आज मेदांता सिटी है, आप देखिए कितना बड़ा है, लेकिन जगह तो ये तो है नहीं कि भाई कोई वो है। आज ये देखिए अगर इतनी कीमती जगह है, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन अगर सरकार करेगी तो इसको मल्टी स्टोरी अगर बना देगी तो इसका बहुत बड़ा उपयोग हो सकता है। नीचे कमर्शियल उसके इनकम भी हो सकती है, उनके लिए साधन भी हो सकते हैं, पार्किंग का स्पेस भी दिया जा सकता है और शहर के बीचों बीच होने के नाते लोगों को आसपास का जो एनकेचमेंट एरिया, इसके रेलवे स्टेशन नज़दीक पड़ रहा है, बस स्टैंड नज़दीक पड़ रहा है, बिल्कुल सारे संस्थाएँ जो एजुकेशन से वो है, और जो जितनी भी अपनी वैसी कम्युनिटी है आसपास देखिए जो अभी शहर में बसी हुई है, जो कि अफोर्डेबल इलाज, जो बड़ा इलाज बर्दाश्त नहीं कर पाती, वो सब उसी एरिया में बसी हुई है। उनके वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है, वो रिक्शा से, पैदल
उस सुविधा के लिए आते हैं। तो मेरा तो यही अभी सभी समाज का यही अनुरोध है, इसको पर रिकंसिडर करते हुए भाई, और चाहे कहीं आप बनाए ना बनाए, लेकिन इसको कम से कम भी रिस्ट्रक्चर करके दोबारा से यही रेनोवेट करके दोबारा से नए सिरे से बनाया जाए। यही मेरी सबसे मतलब उनसे विनती है, इस पर दोबारा से ध्यान दिया जाए। इस पर हमारा कोई राजनीति का मकसद नहीं है किसी भी समाज का, क्योंकि समाज के लोग कभी राजनीति नहीं करते, वो सिर्फ एक आम जनता की हित की बात करते हुए सभी लोगों के सहयोग की से बात उम्मीद करते हैं सरकार से कि उसके ऊपर बड़े ध्यान से सिंसियरली इसके ऊपर टीम बना के दोबारा सर्वे करें कि भाई वो और जगह की का हम मना नहीं करेंगे, कहीं और एक्स्ट्रा बन सकता है, लेकिन इसको कम से कम भी ना छेड़ा जाए और यहीं बनाया जाए। ये हमारी सबसे अधिक। आज देखिए हमारे शहर की आबादी लगभग 3 लाख। 3 लाख में आप ये देखिए जो हमारा हॉस्पिटल आज बना हुआ है, मैं ज़्यादा नहीं सोचता 2.5 लाख आबादी उस हॉस्पिटल को टच करती है जहाँ आज हमारा हॉस्पिटल बना हुआ है। और हॉस्पिटल के साथ साथ जब माँ बाप आते हैं तो अपने बाज़ार के भी काम 10 काम बाज़ार के भी करते हैं। और अगर ये हॉस्पिटल बाहर चला जाएगा तो हमारे यहाँ बाज़ार में भी नुकसान होगा, व्यापारियों को भी नुकसान होगा। तो इसलिए ये हॉस्पिटल यहीं बनना चाहिए। धन्यवाद। हम 200 बेड के हॉस्पिटल के बारे में ये कहना चाहेंगे, हम लगभग 2 महीने से आपस में ये डिस्कस कर रहे थे। RWA जितने भी हमारी 1, 3, 4, 18, 19 इन सब ने बैठ के ये डिसीजन लिया कि शहर से बाहर जाने से शहर के ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए आदमी जो नाईवाड़ी, झज्जर चौक, दारूड़ा चुंगी, अंबेडकर चौक कहीं भी उतर जाओ, 10 रुपये दे करके सिविल हॉस्पिटल आ जाए और आराम से बाज़ार के काम कर ले, आराम से सरकारी दफ्तरों के काम कर ले और उसी के साथ सब पूरे समाज का एकजुट साथ चलना। अब नया बाईपास बनने के बाद शहर के अंदर वैसे भी भीड़ नहीं है, शहर खुला खुला होता जा रहा है। मल्टीनेशनल बिल्डिंग बनने के बाद बहुत ही खुला एरिया होगा, सभी फैसिलिटीज़ के साथ एक्सक्यूलेटर लगाए जाएं, नए पद्धति के साथ हॉस्पिटल बने तो शहर के बीच में हो तो हर आदमी, हर समाज, हर जात, कोई भी संगठन ना बचे, सब खुशहाल रहें और कम से कम खर्चे में ये काम हो, सरकार को वित्तीय लॉस भी ना हो। 200 बेड के हॉस्पिटल के बारे में मैं ये कहूँगा, ये हॉस्पिटल जो हमारा यथास्थित सिविल हॉस्पिटल है उसी में बनना चाहिए, क्योंकि इसमें पूरे शहर की कनेक्टिविटी जुड़ी हुई है और एक जगह हॉस्पिटल रहेगा तो स्टाफ की कोई कमी नहीं होगी। क्यों, अलग अलग जगह रहने से कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्था भी बिगड़ जाएगी और स्टाफ की भी कहीं ना कहीं कमी होती है। जैसे हमारे सामने ट्रामा सेंटर बना तो पूरी कनेक्टिविटी है सिविल हॉस्पिटल से उसकी, तो इसी तरह ये 200 बेड का हॉस्पिटल मल्टी बिल्डिंग बना के बहुत सुंदर तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से बनना चाहिए। सरस्वती यादव जी, RWA प्रेसिडेंट सेक्टर 3 रेवाड़ी। मेरा निवेदन यही है कि सभी संगठनों ने जन सुविधाओं को देखते हुए ये संकल्प लिया है कि ये जो हमारा सिविल हॉस्पिटल है जहाँ है वहीं 200 बेड का सिविल हॉस्पिटल बनाया जाए, क्योंकि ये हर तरह से उचित है और कोई भी काम करने से पहले सबसे पहले संकल्प लिया जाता है। तो आज हमने सभी संगठनों ने, सभी समाज सेवियों ने ये संकल्प ले लिया है, किसी भी कीमत पर इसको हम यही हॉस्पिटल रहने देंगे, इसको बाहर पलायन नहीं होने देंगे, यही हमारा फैसला है। मैं राष्ट्रीय व्यापार से हरियाणा प्रदेश का महासचिव सुरेंद्र वशिष्ठ जी। ये 200 बेड का हॉस्पिटल बनाने की बात है, जिसको लेकर रामगढ़ भगवानपुर भी धरने पर बैठा हुआ है, कुछ लोग रेवाड़ी में बात कर रहे हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए जी, हॉस्पिटल मिडिल में ही बनना चाहिए और सिविल हॉस्पिटल जो है वो शहर का हार्ट पॉइंट में मिडिल में है, और उसी को अगर डेवलप करके अगर वहाँ पर हॉस्पिटल बनाया जाता है तो आम जनता, जनमानस को बहुत फायदा पहुँचेगा। वहाँ पर कोई कनेक्टिविटी भी सब जगह से सही है, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और सब एरिया नज़दीक पड़ता है। तो मैं तो यही मानना है कि उसी को डेवलप करके अगर स्थान वहाँ बनता है तो इससे बेटर कोई स्थान उपयुक्त है नहीं। मैं CM साहब से पार्किंग व्यवस्था भी वहाँ लड़खड़ा जाएगी। पार्किंग व्यवस्था का सब देखो, जब एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता है नया तो इसके लिए पार्किंग की भी व्यवस्था करी जाती है, सब कुछ व्यवस्था होगी। जब नए सिरे से ढांचा खड़ा होना है तो नए सिरे से जो पार्किंग व्यवस्था भी दुरुस्त होगी, ऐसी बात तो नहीं मानी। पार्किंग की व्यवस्था पहले प्रशासन को पहले प्रायोरिटी बेस पे देनी चाहिए कि पार्किंग की व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए हॉस्पिटल का निर्माण करें।